सिर्फ खबर। क्या चल पाएगी संसद गतिरोध खत्म करने सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, लेफ्ट और बीजेपी वोटिंग पर अड़ी। बीजेपी से बगावत भारी पड़ी जेठमलानी को, पार्टी ने जेठमलानी को किया निलंबित, आज होगा अंतिम फैसला। बाल ठाकरे स्मारक विवाद को फिर मिली हवा, मनोहर जोशी ने की शिवाजी पार्क में स्मारक बनाने की मांग, सरकार के पाले में है गेंद। सिरसा सुलह शांति के तमाम प्रयासों के बावजूद डेरा सिख विवाद शनिवार को शाम हिंसक हो गया। डेरा समर्थकों और सिखों की खूनी होली के बाद सिरसा शहर में लगा कर्फ्यू। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। सबसे पहले खबर संसद की। एफडीआई समेत अन्य मुद्दों पर संसद में बना गतिरोध सोमवार को भी जारी रह सकता है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के अलावा वाम दल रिटेल में एफडीआई पर लोकसभा में नियम 184 के तहत चर्चा और वोटिंग की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। संसद सत्र के 2 दिन बर्बाद होने के बाद कई जरूरी विधेयक पारित कराने को लेकर सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लिहाजा सोमवार को उसने फिर सर्वदलीय बैठक तो बुलाई है, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। भाजपा और वाम दल लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा और उसके बाद वोटिंग से कम पर मानते हुए नहीं दिख रहे। सूत्रों की माने तो संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की ओर से एफडीआई पर संसद का गतिरोध खत्म कराने के लिए सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा और वाम दल इसी साझा रणनीति पर कायम रहेंगे। बीजेपी और वाम दल मानकर चल रहे हैं कि वोटिंग की नौबत आने पर एफडीआई के विरोध में सपा लोकसभा से बहिर्गमन कर और बसपा सदन में रहकर सरकार की मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी वे ऐसा कर सरकार की फजीहत कराना चाहते हैं। गौरतलब है कि जेडीयू और टीएमसी भी एफडीआई पर कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करेंगे। अब देखना यह होगा कि आज संसद में सरकार का क्या रुख रहता है और उनके सहयोगी दलों का क्या रुख रहता है। अब बात अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की। 2004 लोकसभा चुनाव में आम आदमी से जुड़े नारे के साथ उतरने वाली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम आम आदमी के साथ रखने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इस नामकरण का पुरजोर विरोध करते हुए आम आदमी को कांग्रेस का पर्याय करार दिया है। यूँ तो कांग्रेस शुरुआत से ही आम आदमी पर केंद्रित अपने कार्यक्रम और योजनाओं को बनाने का दावा करती रही है, लेकिन साल 2004 में कांग्रेस ने बाकायदा नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। अब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी का साथ वाकई में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिलता है या कांग्रेस के साथ बना रहता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अंतिम रूप तो दे दिया है। दिल्ली में नई पार्टी की पहली कार्यकारिणी की बैठक के बाद अनौपचारिक रूप से पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया है, जिसका ऐलान सोमवार को होगा। कार्यकारिणी की बैठक में करीब 350 संस्थापक सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में पार्टी के नाम पर आखिरी मुहर लगी और पार्टी का संविधान तय हुआ। सबसे खास बात यह रही कि इस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष या महासचिव जैसा पद नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में पार्टी के पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि आम आदमी की पार्टी राजनीति में क्या तेवर दिखाती है। हालांकि अभी तक तो देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अच्छी मीडिया कवरेज और समर्थन भी देश भर से मिलता रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस पार्टी का भविष्य क्या होता है। आज पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसकी बाद में औपचारिक घोषणा भी होगी।
अब बात कुमार विश्वास की। आईएससी सदस्य कुमार विश्वास ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि इन नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इन्हें बता देंगे कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है और जीता भी जाता है। इसके साथ ही कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि लंबे समय से चल रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से इस पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया है। यही नहीं, यूपी चुनाव में भी बाबू सिंह कुशवाहा जैसे दागी नेता को पार्टी में शामिल करने का असफल प्रयास भी किया गया है। उत्तराखंड के भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी नेता निशंक को बचाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी भ्रष्ट नेताओं के बचाव में बीजेपी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का बचाव करने के साथ ही कर्नाटक के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कुमार विश्वास ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के मामले पर कुमार विश्वास ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को भी अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। यही पार्टी किसी समय पार्टी विथ डिफरेंस का नारा लगाती थी और राजनीति के धरातल पर आई थी, लेकिन अब बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंसेस हो गई है। कुल मिलाकर कुमार विश्वास ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पाले में रखा है। देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग बताने वाले आम आदमी की पार्टी कितना अलग कर पाती है। I challenge Mr. Digvijay Singh that their most reputed and most popular leader, Mr. Rahul Gandhi, if we come out from parliament from this session, and we will go to fight that by-election from Amethi, and we will teach them a lesson, both of them, his great leader and him, that how election now will be fought in this country and what will be the results. भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी इस आंदोलन का कोई सबक नहीं सीखा। जब देश भर में भ्रष्टाचार का आंदोलन परवान पर था, तब वो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य घोटाले के गंभीर आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर आए थे अपना मैस्कट बनाकर। वे निशंक की रक्षा करते रहे उत्तराखंड में। वे येदियुरप्पा के पीछे आज तक भी लगे हुए हैं मनाने के लिए कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा, जिनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच हो चुकी है, जिन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी, वे वापस लौट आए। वे मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचारी मंत्रियों की रक्षा करते रहे हैं। एक बार गडकरी को बचाकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत सॉफ्ट है और चाहे पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन वो भ्रष्टाचार से पैसे कमाने वाले अपने अध्यक्ष को नहीं छोड़ेंगे। उससे लगता है कि अब पार्टी विद द डिफरेंस ना होकर पार्टी विद द डिफरेंसेस हो गई है। अब बात बीजेपी के अंदरूनी कलह की। बीजेपी ने प्रख्यात अधिवक्ता और अपने राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने और सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति पर पार्टी के फैसले के खिलाफ बोलने के कारण यह कार्रवाई की गई है। उनके निष्कासन पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में आज फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने राम जेठमलानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन की प्रक्रिया के लिए मामले को पार्टी के संसदीय बोर्ड को सौंप दिया गया है। निलंबन की घोषणा से कुछ समय पूर्व ही जेठमलानी ने संवाददाताओं से कहा था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन किसी में मुझे निलंबित करने का दम भी नहीं है। राम जेठमलानी के इस दावे के बाद बीजेपी ने भी सख्त कार्रवाई कर राम जेठमलानी को एक सबक देने का प्रयास किया है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह या बगावत के लिए कोई जगह नहीं है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।